नमस्ते स्टूडेंट्स, हम आज देखने वाले हैं एक रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस। 50 प्रश्नों का हम एक सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद रीजनिंग जो पेपर सॉल्यूशन है बीएसटीसी, पीटीईटी और अदर रेलवे वगैरह हर एग्जाम कंपटीशन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट स्कीम्स भी प्रोवाइड की जाएगी। जब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है वो प्रश्न किस तरह का है। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या से दूसरी संख्या का है। जब हम देखें तो सबसे पहले 7 का संबंध है 49 से, 49 से, तो ये 7 का स्क्वायर हो रहा है और यहां भी किसका स्क्वायर 81 होगा। जब इसको सॉल्व करें तो यहां आपका करेक्ट ऑप्शन था 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है 81। ये आपने अगर बी ऑप्शन भरा हो तो आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे पास कैसा है देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला सही हमें देखना है कि क्या आने वाला है। सबसे पहले देखें कि ये ई आपका एक एक्स्ट्रा था और यहां देखें कि एन का संबंध ओ से है। एन है हमारे पास 40 नंबर से, नेहा 14 करती है, और यहां ओ है हमारे पास 50 नंबर पर। जब हम देखें तो दोनों में क्या अंतर हो रहा है, +1 बढ़ रहा है। आगे चले, जी है हमारे पास 7 नंबर पर और यहां देखें, देखो जी, ये जी में क्या छिपा है 7 है, अर्थात जी कितने नंबर पे हमारे पास 7 नंबर पर। और आगे जब हम बढ़े तो आई है हमारे पास 9 नंबर पर। जब हम देखें कि यहां +1 हो रहा था, यहां +2 है, और पी आई मीन पेप्सी 16 की और सानिया मिर्जा 19 की। यहां जब देखें तो यहां +3 हो रहा है, तो हमें +1, +2 और +3 को लाना है। किस प्रकार हम लाएंगे, यहां देखें, जब P, K और V, यहां +1 है, +2 है और फिर +3 है। जब हम देखें कि ये P 16 पे है तो 1 बढ़ेगा तो 17, मतलब क्यों करती है नखरे 17। आगे बढ़े कि किंग्स 11 पंजाब के 11 नंबर पे है और 11 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 मतलब मैं तेरा हीरो, आई मीन एम कितने नंबर पे आ गया 13 नंबर पे। नेक्स्ट चले, वी है हमारे पास 22 नंबर पर, और इसमें 3 जोड़े तो 3 जोड़ते ही हमारे पास कितना हो जाएगा 25, और 25 बोले तो y, और सही ऑप्शन है हमारे पास क्यू एम और y। कहां है ये, क्या क्यू एम एक्स है, नहीं, क्यू एम वाई है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने इसको भरा होगा तो बिल्कुल आपके करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। देखो, ये आपके प्रैक्टिस सॉल्यूशन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। यहां दिया गया है सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस प्रकार शिक्षक विद्यालय में है तो डॉक्टर कहां रहेगा, क्या डॉक्टर अस्पताल में रहेगा, क्या डॉक्टर रोगी रहेगा, दवाई रहेगा, नर्स रहेगा। यहां पर एक संस्था दी गई है कि शिक्षक विद्यालय में है तो डॉक्टर की एक संस्था क्या है, अस्पताल। और आपने सही ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स किया होगा, आशा है। यहां पर ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला प्रश्न हमारे पास है, देखो नंबर 4, 2, 5, 8, 11, और अगली श्रृंखला में हमें जाना है कि आगे क्या आने वाला है। जब हम देखें कि यहां पर ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, यहां क्या आना है, यहां अंतर देखें हम, +3 है साहब, यहां भी +3 है। अरे ये तो बिल्कुल इजी बन गया। आगे +3 करना है तो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है 14, आई मीन 14, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जब आगे बढ़े तो अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। यहां हमें एक विषम शब्द को देखना है। गाय है, बकरी है, मुर्गी है और भैंस है, इनमें से विषम कौन है देती है, और अंडे के बाद फिर क्या आता है, बच्चा। तो अंतर क्या है यहां पर, इसीलिए तीनों सेम है और एक अलग है हमारे पास मुर्गी। करेक्ट ऑप्शन सी वाला, आशा है आपने करेक्ट किया होगा। अगले प्रश्न की कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और कैसा है, बिल्कुल इजी है। एक प्रश्न आपका ऐसा आना ही है निश्चित जो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। यदि मेज को कुर्सी कह रहे हैं, कुर्सी को ब्लैक बोर्ड कह रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को चौक कह रहे हैं, तो शिक्षक किस पे लिखेगा साहब? शिक्षक किस पे लिखता है? शिक्षक लिखता है ब्लैक बोर्ड पर। और ब्लैक बोर्ड को क्या कहा जा रहा है? चौक। तो यहां करेक्ट आंसर है हमारे पास चौक, और सही ऑप्शन बन रहा है डी वाला। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को किस प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं? एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। चलते हैं, देखो इस प्रकार आप एक प्लस के चिन्ह को बनाएंगे, और प्लस के चिन्ह बनाते ही हमें चारों दिशाएं मालूम पड़ रही है। सबसे पहले उत्तर की ओर 10 मीटर एक व्यक्ति चल रहा है, ये देखो 10 मीटर चल गया। आगे चलते हैं, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर फिर चल रहा है, तो यहां से दाएं तरफ ये और ये 10 मीटर चल रहा है। कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत? अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? यस, ये इसका शुरुआती बिंदु है, और यहां से ये यहां पर है, मतलब कौन सी दिशा है? ये इसकी दिशा है उत्तर और पूर्व, और उत्तर पूर्व करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। इजी, आसानी से हम सोल्व कर पा रहे हैं, देखो एक एक प्रश्न को, और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास सी वाला। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। 8वां प्रश्न किस तरह का? देखो एक व्यक्ति, ये भी दिशा से रिलेटेड है, दिशा वाले प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, वही प्रश्न, उत्तर की ओर 10 किमी जाता है, देखो ये 10 किमी उत्तर की ओर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और फिर 5 किमी पश्चिम की ओर मुड़ रहा है, इधर चले पश्चिम की ओर, ये 5 किमी है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ये 5 किमी पश्चिम की ओर आ गया। फिर देखें, फिर वह 10 किमी दक्षिण की ओर चल रहा है, 10 किमी वापस ये दक्षिण दिशा की ओर चल गया। तो हमें क्या बताना है? अब वह किस दिशा में है? यहां पर है साहब। तो इस प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा की ओर है? प्रारंभिक बिंदु से ये है हमारे पास पश्चिम दिशा की ओर, और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर हमारा पश्चिम है, बोले तो सी वाला करेक्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हम आसानी से देखो 8 क्वेश्चंस तक पहुंच गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखो ये एक और प्रश्न हमारा दिशा से रिलेटेड है, लगातार 2 प्रश्न दिशा से रिलेटेड हो गए, ये तीसरा प्रश्न है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किमी चलता है, देखो लगातार 2 बार उत्तर की ओर वापस उत्तर की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें क्या लाना है? उत्तर ही तो लाना है। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखो उत्तर की ओर आप कितने जा रहे हैं? 5। फिर 3 किमी पश्चिम की ओर मुड़ता है, ये पश्चिम दिशा में चल रहे हैं, आप कितने मुड़ रहे हैं? 3। आगे बढ़ते हैं, फिर वह 5 किमी और उत्तर की ओर चलता है, वापस देखो उत्तर में जा रहे हैं, और उत्तर में कितने जा रहे हैं आप? 5। नेक्स्ट चलें, आगे बढ़ते हैं, अंत में वह 3 किमी दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण की ओर अंत में 3 किमी जा रहा है, तो यहां से वापस आप दक्षिण में आ जाओ, और कितना आ गए? 3, मतलब ये 2 किमी और बच गया। इस स्थान पर हैं, यहां आपसे ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि आप कितनी दूर हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी दिशा कौन सी है। तो यहां देखो मूल बिंदु से आपकी दिशा क्या है, किस दिशा में है? तो आप इस जगह हैं, मतलब आप हैं उत्तर और पश्चिम में, और उत्तर और पश्चिम यहां कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी हमें करेक्ट ऑप्शन तलाश करना है, तो करेक्ट ऑप्शन उत्तर नहीं है और पश्चिम नहीं है। उत्तर पश्चिम जब करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो देखो ये आपका मुख्य स्थान था, और यहां से आप इस तरफ हैं, मतलब आप किस तरफ हैं? पश्चिम की तरफ हैं, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी सिचुएशन से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें आसानी से 1 बाय 1 अच्छी तरीके से, साइलेंट तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। यदि बुक को डी क्यू क्यू एम के रूप में लिखा जाता है, ये देखें हम, ये बी है, डबल हो है और के है, इसको क्या लिख रहे हैं? डी क्यू क्यू और एम। क्या डिफरेंस आ रहा है? कितना बढ़ रहा है? ये B2 देखो D4 है और 15 है, क्यों करती है नखरे 17, ये फिर 15, फिर ये 17,
ये 11 और मैं तेरा हीरो। देखो सब में क्या अंतर मालूम पड़ रहा है, सब में +2 हो रहा है साहब, ये +2। तो हम सेम तरीका लेंगे और किस तरीके से सॉल्यूशन लाएंगे। जब हम देखें कि P, E और N इसको सॉल्व करेंगे, पेप्सी 16 की है, E 5 है और N 14 है। जब यहां पर मैं दो दो सब में बढ़ा दूंगा तो क्या आंसर आना है। यहां जब देखें 2 प्लस करेंगे तो 18 है और 18 का मतलब 18 नंबर पे, मतलब राजकुमारी 18 की है, R 18 पे आ गया। R देखो अभी तो 3 ऑप्शन है हमारे पास जो करेक्ट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट E 5 है और मुझे +2 करना है तो 7 बोले तो G 7 हो गया। अभी भी हमारे पास तीनों ऑप्शन हैं जो करेक्ट होने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, N 14 है, +2 करेंगे तो 16 नंबर और 16 नंबर पे P बोले तो पेप्सी 16 की। अब यहां ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास ये ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म है, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम है तो मैं एक को नहीं कितनों को राइट करता हूं, दोनों को राइट करता हूं। यहां पर आपके करेक्ट ऑप्शन A और B दोनों ही हैं। यस, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास कौन सा, नंबर 11 है, यदि पाइन एप्पल को QJOFQBMQ के रूप में कोडित किया जाता है तो एप्पल को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखो क्या किया है, केवल पाइन को हटाया है और एप्पल का कोड हमें लाना है। यदि हमें एप्पल का कोड लाना है तो एप्पल देखें 1 2 3 4 5 5 अक्षर पीछे से, यहां देखें कि पीछे से 5 अक्षर 1 2 3 4 और ये 5 अक्षर। इसको क्रम से देखें FQBMQ, यहां ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें यहां देखना है डबल P है सेकंड नंबर पे और ऐसे अक्षर जो डबल बार हैं वो है हमारे पास Q और Q। ये अक्षर हमारे पास डबल बार है, तो जब डबल बार डबल Q कहां पे है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया। आगे देखें हम तो सबसे पहले हमें A का कोड देखें तो A का इसने B बना रखा तीनों जगह, तो ये B भी हमारे पास करेक्ट है बिल्कुल। जब आगे बढ़े तो हमारे पास M है और F बच रहा है, तो यहां M है और F है, नो प्रॉब्लम। यहां L दे रखा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, M और F बच रहा है, तो M और F कहां, यहाँ N और F है, ये भी बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है M और F वाला, वो कौन सा ऑप्शन है, A वाला। यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ जब हम चलते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस तरह का, I mean 10 नंबर 10 पे आ रहा है। आगे बढ़े, P है हमारे पास पेप्सी 16 की और फिर देखें G है नंबर 7 पर। इससे हमें आइडेंटिफाई करना है 19, तो किस प्रकार 19 इससे आएगा। जब हम दोनों को देखें तो ये दोनों मिला के बन रहे हैं 26 26 और 26 में से मैं 7 को माइनस कर रहा हूं तो यहां बन रहे हैं हमारे पास 19 19। उसी प्रकार देखें हम आगे बढ़ते हैं PNG को, ये पेप्सी है 16 की, N है 14 I mean 14 नंबर पे और G वही हमारे पास है 7 नंबर पे। यहां 23 आना चाहिए, तो जब हम 23 लाएंगे तो दोनों को प्लस करते हैं पहले। जब दोनों को प्लस करते हैं तो ये 0 और ये 3, ये 30 और यहां -7 करते हैं, हमारे पास कितना आ गया 23। उसी प्रकार उसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, देखो T नंबर 20। आगे बढ़ते हैं I नो, फिर आगे देखें F का मतलब 6। देखो F को पैक किया जाए तो क्या बनता है, 6 बनता है। तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं देखना। इन दोनों को हमें प्लस करना है तो यहां हमारे पास 29 और 6 माइनस करेंगे तो 6 माइनस करते हमारे पास कितना बच जाएगा, यहां बच रहा है हमारे पास 23 और 23 करेक्ट ऑप्शन दिख गया। कौन सा है, सही ऑप्शन है हमारे पास D वाला। इजी टू यूज, आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। देखो अगला प्रश्न किस प्रकार का है, देखो सोल्व करते हैं हम नंबर 13। इजी हम सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो ये हमारे पास 81 93
यहां है 100 एंड यू रीड, कंप्लीट है। आगे बढ़े तो यहां है 98 और 62, इसका कोड दे रखा यू एंड आई और गो। फिर आगे बढ़े, यहां है हमारे पास 8, 5, 3 और 4, इसको सॉल्व करते हैं तो पिग एंड सो। फिर आगे बढ़े, कोल भी है। अब यहां करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा टारगेट है एस ओ डब्ल्यू पे, और एस ओ डब्ल्यू पे टारगेट है, तो एस ओ डब्ल्यू कहां है? ये एस ओ डब्ल्यू एक जगह, यहां नहीं है, ये दूसरी जगह, मतलब इन दोनों में मिलने वाली ऐसी संख्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है? यहाँ 8 है, लेकिन यहां भी है, तो ये कैंसिल है 8। आगे बढ़ते हैं, 5 है, नहीं, 9 है, नहीं, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 3, और 3 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। जब आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें हम, तो नंबर 14, 14 क्वेश्चन। 5:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुक जाती हैं? तो जब हम देखें तो इसको सॉल्व करने वाले हैं, यह मिनट है। किस प्रकार इसको सॉल्व करने वाले? कितना इजी है। मिनट को 11/2 से गुणा किया, और उसके बाद बजे को किससे गुणा किया? 30 से। कोण आ जाएगा। देखते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं तो 11, 5, 5 और 5 हासिल किए हुए, 11, 11 और 5, 16, 165 और बटे 2। यहां जब देखते हैं तो यहां 150 हो गया, 5 दिया 15, और ये लसे की पोजीशन है। लेकिन लसे की पोजीशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये देखो, हमारे पास 2 है, यहां इसको 165 को मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 150 को मैं क्या कर देता हूं? दुगना कर देता हूं, ऑटोमेटिक लेस आ जाएगा। ये देखो, इनको माइनस करते हैं, तो जब हमारे पास माइनस किया जाता है तो क्या आ रहा है? ये देखो, यहां 5 है, यहां 3 है, और यहां पर 1 है। 135 के बटे में क्या लाना है मुझे? 2, और अभी करेक्ट ऑप्शन आता है। जब देखें कि 6, 2, 12, 7, 2, 14 और बच रहा है 1, 67.5 डिग्री का कोण है, और कहां पर है? ये करेक्ट ऑप्शन सी वाला है। आगे बढ़े और अगला प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं, अगले प्रश्न को हम देखते हैं तो 15 देखो, 2 बजे घड़ी की सुइयों के द्वारा बनने वाले कोण का माप कि साथ कितनी बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 2 बजे की सिचुएशन है, मतलब 1 और 1, 2 सुइयों के बीच में जब हम देखें लगातार तो 30 डिग्री का कोण होता है। पूरा जो गोला है हमारे पास, ये कितने डिग्री का है? पूरा वृत्त 360 डिग्री का। और जब इसको 12 भागों में डिवाइड किया जा रहा है तो 12, 3, 36, 2 के बीच में कितना आंकड़ा आ रहा है? 30 का। और हम देखें यहां 2 बज रही है, मतलब 30 और 30 60 डिग्री का कोण होगा, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। नेक्स्ट चलें और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार का प्रश्न है? अंग्रेजी वर्णमाला में 14वें अक्षर के दाहिने से 5वां अक्षर कौन सा होगा? 14वां अक्षर देखना है तो ये 14 हो गया। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे? नहीं, 14वां अक्षर है और इसके दाएं तरफ जाना है। दाएं तरफ जाने का मतलब क्या होगा? प्लस, और बाएं ओर जाएंगे तो वर्ण क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो यहां प्लस करता हूं मैं, और कितने प्लस जाना है? 5, तो 19, 19, और 19वें नंबर पर कौन आता है हमारे पास? एस। ये एस आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए वाला। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, मतलब 17। तो 17वें प्रश्न में देखो कितना क्विक और कितना शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय। इसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला, और इसके बाद प्रत्येक स्वर को बनाना है परवर्ती, मतलब बाद वाले अक्षर में इनको बदल देना है, और बदलने पर फिर देखना है कौन बाईं ओर से 9वें नंबर पर है। तो बाईं ओर से 9वें नंबर पर है, तो यहां देखो पूरे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में सारे अक्षरों को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है? देखो यहां देखें, पूर्ववर्ती किसको बनाना है? व्यंजन को। जब हमारे पास व्यंजन है, इस व्यंजन को तो क्या बनाना है? पूर्ववर्ती। और इसके बाद स्वर को क्या बनाना है? परवर्ती, बाद वाला।
तो हमारा टारगेट 90 अक्षर पर होना चाहिए। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 अक्षर। वैसे आंसर हमारा आई होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आई है हमारे पास, आई का मतलब स्वर है, और इस स्वर को क्या बनाना है, परवर्ती मतलब बाद वाला। तो आई 9 नंबर पे, और आई के जस्ट बाद आने वाला कौन सा है, जे। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर भी क्या बन गया हमारे पास, जे वाला, क्योंकि 90 अक्षर को कौन सा लेना है, बाद वाला अक्षर लेना है 90 का। और अगर ये व्यंजन होता तो इसके पहले वाला आंसर आ जाता। ये क्या है, स्वर है, और स्वर में परवर्ती लेना है। करेक्ट आंसर जे बन गया। ये देखो कितना इजी है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, आपने पूरे अक्षरों को बदला होगा, लेकिन देखो अच्छी तरीके से बारीकी से हम स्टडी करें तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, समय बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। जब हम आगे चले तो 18 नंबर 18वां प्रश्न है। यहाँ क्या करना है, ए को इंटू बनाना है, बी को भागचिन्ह बनाना है, सी को बनाना है प्लस, और डी को बनाना है माइनस। समीकरण को किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ये 21 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 2 है। सॉल्व करेंगे। सी है, सबसे पहले सी को बदलता हूं मैं प्लस में, फिर है हमारे पास डी, डी को बदलता हूं माइनस में, फिर है हमारे पास ए, और ए को बदलता हूं गुणा में, और फिर चलता हूं मैं बी के पास, तो बी है हमारे पास भागचिन्ह। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले अगर हमारे पास कोष्टक है तो उसको सोल्व करेंगे, लेकिन भागचिन्ह को सोल्व करने वाले हैं, और भागचिन्ह को सोल्व करेंगे तो क्या आया यहाँ पे 4। फिर गुणा को सोल्व करेंगे, देखो कितना आ गया 24, और फिर हमारे पास -3 है, और यहाँ 21 है। अब इसको एक साथ सोल्व कर सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। 21 और 3 24 है, और 24 में से वापस 24 गए तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 है, 0 है, और ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास बी वाला। लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 19वां। एक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है बताना है। तो जब हम देखें ये एक्स है, वाई के पुत्र का भाई है, ये देखो एक्स कौन है, ये वाई है, और वाई का पुत्र है कोई भी, इसके पुत्र का एक्स है, क्या है, वाई के पुत्र का भाई। तो वाई का पुत्र है, और पुत्र का भी पुत्र है, उसका भाई है, मतलब ये कौन बन गए, दादाजी। वाई कौन है हमारे पास, दादाजी है। फिर आगे देखें तो क्योंकि इसका पुत्र है और पुत्र का भी पुत्र है, ये इसका पोता है और इसका भाई है, तो दोनों भाई इसके पोते हुए। आगे चलते हैं तो x का y से आ रहा है, ये इस x से क्या कहेगा साहब, इस x का संबंध बताया इसने, तो x से क्या कह रहा है, ये x का क्या है, पोता है। x कौन है, इसका पोता है, और करेक्ट ऑप्शन है पोता। ये x के लिए ये कौन है, दादाजी है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो कितना आसान है, केवल थोड़ा सा उलझेंगे, और अगर हम वहां से सुलझ गए तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक गोले के रूप में इनको सेटेट करना है, और गोले के रूप में जब इनको सेट करते हैं तो हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट है। देखो ये और ये और ये और ये 8 ही कैंडिडेट आपस में केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। और जब इनको देखें तो सबसे पहले इनको सेट करते हैं। देखो गोले के इर्द गिर्द, एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, बी एफ के दाएं को तीसरा है, एफ के जस्ट दाईं तरफ तीसरा कौन है, बी। ताकि हम यहां से स्टार्ट करें, हमें मालूम रहे कि इधर दाया है और इधर बाया है। बी कहां है, एफ के दाईं तरफ तीसरा, तो एफ इधर आना, एफ के दाईं ओर है बी, तो देखो एफ यहां आ गया। एफ के जस्ट 1 2 और 3 दाईं तरफ तीसरे नंबर पर कौन हो गया, बी हो गया। आगे चलते हैं और एच के बाईं ओर तीसरा है कौन, यही बी। एच के बाईं ओर होना चाहिए, तो एच यहां है आपका, 1 2 और 3। एच के जस्ट बाईं ओर कौन सा नंबर का हो गया, तीसरे नंबर पर हो गया। नेक्स्ट चले, सी ए के बाईं ओर चौथा है। अब ए यहां पर हमारे पास नहीं है, सी कहां है, सी है हमारे पास ए के बाईं ओर चौथा, इसको पेंडिंग रखते हैं। और आगे क्या बताया गया है, एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है कौन, सी। ये न तो बी के पास आना चाहिए और न एफ के पास आना चाहिए,
तो सी कहां लाएंगे हम? देखो ये सब चीजें क्रॉस हो गई, एफ के पास और बी के पास नहीं होना चाहिए, कौन? सी। तो सी है हमारे पास इस जगह, कंप्लीट है, ये दिख रहा है अच्छे से, ये सी है साहब, ये देखो। जब सी यहां है तो ये कहां था? ए के बाईं और चौथा है, तो ए के बाईं और चौथा है, तो ए कहां है? देखो ये ए हो गया, ए के जस्ट बाईं और जाओ, 1 2 3 और 4, ए के बाईं और चौथा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बी के पास ई नहीं होना चाहिए। अब ई यहां नहीं है तो फिर ई कहां है आपके पास? इस जगह है, ये ई हो गया। आगे बढ़ते हैं। जी डी के दाईं और दूसरा है, जी कहां है हमारे पास? डी के दाईं और दूसरा, तो ये डी के दाईं और दूसरा हो गया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये पूरा हमारे पास 8 ही कैंडिडेट हैं, आपस में गोले में बैठे हैं एक दूसरे के सामने। जब हम आगे देखें तो हमारे पास प्रश्न किस प्रकार का आया, ये देखो। बी के एकदम बाईं ओर कौन है? याद नहीं रहा, चलो देखते हैं, वहीं पर जाएं और बी के एकदम बाईं ओर देखते हैं। तो बी के एकदम बाईं ओर ये ओ नहीं है, क्या था? ये डी था, है ना। बी के एकदम बाईं ओर जब हम देखें तो बी के एकदम बाईं ओर कौन है? डी है। और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? हमारा करेक्ट आंसर है डी। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। एच के एकदम दाईं ओर कौन है? एच के दाईं ओर जाते हैं, और एच के एकदम दाईं ओर कौन है? तो ये एच इधर देख रहा है, इसके दाईं ओर कौन है? ई है। ये हमारा दूसरा आंसर है, और कौन सा बन रहा है? ई। बोले तो बी वाला आंसर। यहां जब हम आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 21 क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार का प्रश्न है? देखो, एक्स और जेड क्या है? बहने हैं। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स, और ये जेड है। ये दोनों आपस में क्या हैं? बहने हैं। एक्स और जेड ये दोनों बहने हो गई। कंप्लीट है। आगे बढ़े। वाई और जेड का, वाई जेड का भाई है, ये वाई है, ये जेड का क्या हो गया? भाई हो गया। यहां जब पता चला कि ये तीनों कौन हैं? ये तीनों आपस में क्या हैं? भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं और एक भाई है। आगे चलते हैं। एस जेड की बेटी है, ये जेड की बेटी हो गई साहब, ये एस इसकी बेटी है। ये लड़की है ना, इससे मामा कह रही है, और ये इसकी मौसी है। आगे बढ़े। टी एस का भाई है, ये टी है, ये कौन हो गया? एस का भाई है, दोनों भाई बहन है ये। कंप्लीट है। आगे बढ़े। टी का विवाह यू से हुआ है। अब देखो, टी की शादी हो गई किससे? यू से। ये दोनों एच डब्ल्यू हो गए। एच डब्ल्यू बोले तो हस्बैंड और वाइफ। आगे बढ़े। वाई का एस से क्या संबंध है? वाई का संबंध देखना है हमें इसका, और किससे? एस से। यहां से आ रहा, एस इससे क्या कहने वाला है? एस इस वाई से क्या कह रहा है? देखो, तो ये वाई क्या है एस के लिए? तो एस की ये माँ है, और ये माँ का क्या है? भाई है। तो माँ का भाई बोले तो मदर्स ब्रदर। अरे वाह, इंग्लिश में भी लिखा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बना आपका कौन सा? बी वाला। यस। आगे बढ़े और अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है? नंबर 23। सही निष्कर्ष की पहचान करनी है। कुछ रेलगाड़ियां बसें हैं, ये देखो, ये कुछ रेलगाड़ियां क्या हो गई? बसें हो गई। कोई बस कार नहीं है, ये कोई भी बस क्या नहीं है? कार नहीं है, ये कार अलग से बन गए। आगे चलते हैं। कुछ कार बाइक है, कुछ कार ऐसी हैं जो क्या है? बाइक है। जैसे कहा उसको सॉल्व किया है। कुछ बाइक निष्कर्ष देखते हैं। कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हैं, यस करेक्ट है ना, ये वाला करेक्ट हो गया। कुछ बाइक रेलगाड़ियां हैं, क्या कुछ बाइक रेलगाड़ियां हैं? नहीं ना। जब ये अपने पास गलत हैं तो कौन सा निष्कर्ष हमारे पास सही अनुसरण कर रहा है? और वो है हमारे पास केवल निष्कर्ष नंबर 1, यही सही है, और यही सही है तो करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास कौन सा? डी वाला। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को इसी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या है? नंबर 24। चूहे का संबंध बिल से उसी प्रकार है जिस प्रकार शेर का संबंध किससे है?
अब यहां कंफ्यूज होगा कि शेर गुफा में भी रहता है, शेर जंगल में भी रहता है, शेर इलाके में तो कभी कभी आएगा। लेकिन शेर का संबंध, शेर कहां रहता है? जिस प्रकार चूहा घर में रहता है और घर में भी बिल में रहता है, तो शेर है जंगल में भी क्या बनी होती है? मांद। और कहां रहता है शेर? मांद में, गुफा नहीं। क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन मांद। पिछले एग्जाम्स में आया हुआ बहुत शानदार प्रश्न है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको क्या गलत करते हैं? जंगल लगाते हैं, कभी शेर की गुफा लगा देते हैं। नहीं, करेक्ट ऑप्शन है मांद। अगला प्रश्न है हमारे पास 25। काव्य में कल्पनाएं की जा रही हैं, तो इतिहास में क्या लाया जा रहा है? इतिहास में क्या है? कालक्रम आएगा, इतिहास में वाणिज्य आएगा, विज्ञान आएगा। इतिहास में क्या चलते हैं साहब? तथ्य चलते हैं। तथ्यों पे इतिहास चलेगा, कालक्रम पे नहीं। कालक्रम भी चलता है लेकिन वास्तव में क्या आएंगे? तथ्य। तथ्यों से इतिहास आएगा और कल्पना से काव्य लिखा जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बन रहा है नंबर सी वाला। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो 26। 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या वार होगा? इजी है। किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं? ये 10 जनवरी है, सोमवार है ना, तो इसके 7 दिन बाद 17 जनवरी को भी क्या रहेगा साहब? सोमवार रहेगा। फिर 7 जोड़े तो 24 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 के बाद ये 18, 19, 20, 21 और ये 22 जनवरी। 18 को हो गया मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और ये वार है आपका 22 जनवरी का कौन सा? शनिवार। और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए वाला। इजी है, क्योंकि देखो 7 दिन बाद सेम वही वार है और आगे चलते हैं 1 बाय 1, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है शनिवार। नेक्स्ट चलें और अगले प्रश्न को जब हम देखते हैं नंबर 27। एक साधारण वर्ष में फरवरी के समान माह कैलेंडर कौन सा होगा? फरवरी के समानांतर देखना है, और फरवरी के समानांतर कैलेंडर कौन सा होता है? तो फरवरी है, फरवरी के विषम दिन सेम किसके समान है? तो फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका कैलेंडर बिल्कुल सेम टू सेम चलता है, जो हम डिस्क्रिप्शन क्लास में देखने वाले हैं। तो क्या है हमारे पास? फरवरी के समानांतर होता है, फरवरी के समानांतर ये है मार्च है और नवंबर है। यहां देखते हैं इस हिसाब से हम ऑप्शन, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जब हम देखें कि जनवरी है, नहीं, मार्च है, यस, नवंबर अगर होता, मार्च नहीं होके नवंबर होता तो वो राइट होता। ये अप्रैल गलत है और जून गलत है, और करेक्ट आंसर है हमारे पास मार्च। ये विषम दिनों से लिया जाता है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। आज रविवार है, तो आज के बाद 59वां दिन बताना है। जब हम देखें 59, तो यहां सप्ताह बना लेते हैं, और सप्ताह बनाएंगे तो देखो किस प्रकार, 7 7 49, 8 7 56। कितने बच रहे हैं हमारे पास? 3 बच रहे हैं, है ना। 8 7 56 हो रहे हैं, लेकिन 3 बच रहे हैं। 3 बच रहे हैं तो 3 विषम दिन है, मतलब आगे जाना है हमें। रविवार के कितने दिन आगे जाना है? 3 दिन, 1 2 और 3, सोम, मंगल और बुधवार, मतलब बुधवार आपका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन नंबर है सी वाला। क्योंकि सप्ताह बनाएंगे तो हर एक 7 दिन बाद सेम वार आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास कौन सा? 29। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। किस प्रकार सॉल्व होगा? देखो, जो व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, ये देखो त्रिभुज किसको बता रहा है? ये चाय वालों को बता रहा है। चाय है, चाय किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से। नेक्स्ट चले, रस, रस वाले ये हैं, ये देखो रस, ये रस हो गया। नेक्स्ट चले, जो व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं, कॉफी कहाँ है? ये कॉफी है, ये कॉफी हो गया। कंप्लीट है। अब सॉल्व करते हैं इसके प्रश्नों को। क्या है पहला प्रश्न? किस प्रकार हमें सॉल्व करना है? व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, लेकिन जूस पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति देखना है जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी पसंद करते हैं, लेकिन जूस नहीं। तो देखते हैं कौन सा आंसर आता है। चाय और कॉफी पसंद करने वाले, जूस नहीं आ रहा है, तो इसको गोले को हम पूरी तरीके से हटा देते हैं, इस वृत्त को। और चाय और कॉफी में मिलने वाला आंसर कौन सा है हमारे पास? 12 नंबर, ये 12। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? चाय और कॉफी के अंतर्गत। जो अपने को रस को, जूस को बिल्कुल क्या करना है? हटाना है। और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है 12। 12 मतलब यहां पे बन रहा है
नंबर सी वाला है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो एक प्रश्न था इसमें, शिक्षक पुरुष और मानव का संबंध बताने वाला एक ऐसा डायग्राम बताना है जो इसमें बिल्कुल फिट बैठे। तो शिक्षक पुरुष और मानव, यहां जब हम देखें कि कुछ शिक्षक क्या हैं, पुरुष हैं, और कुछ पुरुष क्या हैं, शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक महिलाएं भी तो हैं। तो यहां पर देखो कुछ कुछ वाली कंडीशन हो रही है, कुछ शिक्षक पुरुष हैं और कुछ पुरुष शिक्षक हैं, लेकिन सभी क्या हैं, मानव है। और यहां पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाला। इसको भी आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा आशा है। नंबर 31। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम जब देखें तो 32 क्वेश्चन नंबर 32, शब्द अक्षर और अनुच्छेद कौन सा आने वाला है? देखो अक्षर है हमारे पास और ये अक्षरों से क्या बन गया, शब्द बन गया। और जब शब्दों से क्या बनाएंगे, फिर अनुच्छेद बनाएंगे। और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है कौन सा, सी वाला। आशा है आपके करेक्ट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 33 से 36, एक और डायग्राम आया है। क्या कह रहा है डायग्राम? वृत्त शिक्षक शिक्षिका को बताते हैं। ये देखो ये वृत्त है, ये किसको बता रहे हैं, शिक्षिका या फिर शिक्षित को बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं और अगला कौन सा बना, त्रिभुज बताते हैं किसको, बेरोजगारों को। ये त्रिभुज बेरोजगारों को बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि वर्ग बताता है ग्रामीणों को, ये ग्रामीणों को हो गया। यहां पहले से भी लिखा हुआ है, डोंट वरी, यहां शिक्षित लिखा हुआ है, शिक्षिका यहां पर टाइप हो रहा है बस। आगे चलते हैं, इसके प्रश्नों को किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं। शिक्षित हो, ग्रामीण हो और बेरोजगार हो, तीनों कंडीशन को बताने वाले। तो शिक्षित भी हो, ग्रामीण भी हो और बेरोजगार भी हो, ये संख्या है आपके पास कौन सी। तो यहां देखो एक संख्या है हमारे पास कौन सी, नंबर 4, जो तीनों में आ रहा है। और तीनों में आने की वजह से यहां करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ जब चलते हैं, कुल शिक्षितों की संख्या क्या है। कुल शिक्षित, टोटल जितने भी शिक्षित हैं उन सबको बताना है। तो सारे शिक्षित देखो, ये सारे ही शिक्षित हैं, मतलब 12 है, 8 20, 4 24, 24 और 9, हमारे पास 33 हैं। और 33 क्या है, शिक्षित हैं। तो मतलब कुल शिक्षित हैं 33, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन कौन सा है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है। कुल शिक्षित और ग्रामीण होना चाहिए। तो देखते हैं कुल शिक्षित और ग्रामीण क्या बताता है। ये शिक्षित है और ये ग्रामीण है। तो कुल शिक्षित और ग्रामीण बताना है। शिक्षित में और ग्रामीण में दोनों आने वाले। तो ये कौन से है, केवल एकमात्र संख्या है नंबर 9, जो शिक्षित को और ग्रामीण को बता रही है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी संख्या है जो शिक्षित और ग्रामीणों के कुल संख्याओं को बताती है। यहां देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 9 अगर होगा तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। और ये करेक्ट आंसर है, देखो नंबर 9। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जब हम चलते हैं तो किस प्रकार सोल्व होगा। ऐसे ग्रामीणों की संख्या क्या है जो अशिक्षित और बेरोजगार हैं। अशिक्षित, अशिक्षित, अशिक्षित का मतलब शिक्षित नहीं है, क्या है, बेरोजगार हैं। अशिक्षित हो मतलब शिक्षित को तो हटा दिया। बेरोजगार को बताने वाली संख्या बताना है। तो बेरोजगार कौन से हैं, देखो यहां चाहे तो इस दोनों का 15 भी आंसर हो सकता है आपका, लेकिन कौन सा आंसर हमारे पास करेक्ट है देखते हैं। यहां पर क्या है, क्या 12 करेक्ट है, 16 करेक्ट है, 10 और 20 करेक्ट ऑप्शन देखना है, करेक्ट आंसर देखना है। तो देखो 12 क्या करेक्ट है, नहीं। 16 दे रखा है, क्या 16 हमारे पास करेक्ट है, 16 कहां से करेक्ट होगा। 10 है और 20 है, 20 भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 20 ग्रामीणों को बता रहा है, बेरोजगारों को नहीं। एक ही बच रहा है हमारे पास, कौन सा, 10, जो यहां पर नहीं है। और करेक्ट कौन सा है हमारे पास, 10, क्योंकि एक इमेजिनेशन को देने वाला क्वेश्चन है, इमेजिनेशन को देने वाला प्रश्न है। और ये हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न जब हम देखते हैं नंबर 37, किस तरीके से हम 1 बाय 1 सोल्व कर पा रहे हैं देखते हैं। नंबर 37
ये लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला है। दिमाग की वाट लगा देते हैं लेकिन वाट नहीं, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 और 12 कितने हो गए 16। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर है 25 और 25 कितने हो गए 50। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 51 को हमें प्लस करना है और जब दोनों को प्लस करें तो हम 100 पे आ गए। 100 बोले तो बी वाला ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलें और नंबर अगले प्रश्न को जब हम सोल्व करते हैं तो आकृति में त्रिभुजों की उपस्थित संख्या को बताना है। ये आकृति है, इस आकृति को मैं विस्तार करता हूं, इस आकृति को मैं देखता हूं विस्तारित रूप में, तो ये आकृति किस प्रकार हमें विस्तारित श्रृंखला को बताती है। ये देखें सबसे पहले इसका विस्तार। यहां कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 त्रिभुज तो यहां हो रहे हैं। फिर देखो इसमें से कुछ भाग को हटाया तो ये 12 त्रिभुज यहां तक हो गए। एक ये 13 और ये 14, ये 15 और ये 16 और एक बड़ा त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी है 17। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरीके से विस्तार से इन संख्याओं को बताया गया है। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 17 है। और कहां पर है देखते हैं 17 का करेक्ट आंसर ये 17 ए वाला ऑप्शन। बढ़े आगे अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नंबर 38 के बाद जब हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 39। ये किससे रिलेटेड है पासे से रिलेटेड। और यहां हमें 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं पासों के, लेकिन हमें 1 के विपरीत फलक लाना है। 1 के विपरीत कौन होगा देखते हैं इन पासों को। तो यहां कौन सा अंक सेम है 1 है और कौन सा अंक मिल रहा है नहीं मिल रहा। जब 1 अंक मिले तो तुरंत पासे को क्या कर देंगे घड़ी की दिशा में जमा देंगे। और घड़ी की दिशा में जमाते हैं तो देखो यहां पर ये 1 और 1 घड़ी की दिशा में जमाते हैं तो 1 के बाद 3 और 5 है, ये 3 और 5 है। आगे चलते हैं 1 के बाद 2 और 6 है, ये 2 है और 6 है। 3 का विपरीत 2 है, 2 का 3 है, 5 का 6 है और 6 का 5 है। लेकिन 1 का विपरीत क्या होगा वह संख्या जो छिपी हुई है। और छिपी हुई संख्या कौन सी है यहां कौन नहीं है 1 2 3 4 5 6 आई मीन कौन है 4। और करेक्ट आंसर भी 4 है देखो, क्योंकि 4 पे तो 1 आया है और करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस तरह का है वाओ, ये आपके पास ओपन डाइस है, एक खुला हुआ पासा है। खुले हुए पासे को जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो खुले हुए पासे में जब फलक हैं वो किस प्रकार हो जाते हैं ये देखो। इसके विपरीत ये फलक है जब इसको बंद करेंगे और दूसरे के विपरीत रहेगा कौन सा चौथा, और बाहर वाले के विपरीत कौन सा है बाहर वाला है। तो यहां देखें कि कौन किसका विपरीत हो रहा है। गुलाबी और नारंगी एक दूसरे के विपरीत है। चलो गुलाबी देखते हैं। गुलाबी कहाँ है व्हाइट पिंक, ये पिंक है। पिंक के विपरीत कौन सा है नारंगी, वहां इंग्लिश है और यह हिंदी है। इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं है। गुलाबी और नारंगी एक दूसरे के विपरीत है, ये गुलाबी है, नारंगी तो यहाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं है। नीला और सियान है, देखो नीला कहाँ है ये ब्लू है और सियान कहाँ है यहाँ, ये भी विपरीत नहीं है। कौन विपरीत है नीला और नारंगी है क्या, ये ब्लू और ये ऑरेंज देखो नारंगी, ये दोनों विपरीत है और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है सी वाला। अगला सफेद गुलाबी है तो देखो ये सफेद और गुलाबी कहां गया वो गया, ये विपरीत नहीं है, यूं ही दिख रहा है हमें करेक्ट आंसर। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का है देखो नंबर 41। 12 सेमी भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से पेंट कर दिया। प्रत्येक 2-2 सेमी भुजाओं के छोटे छोटे घनों में इसको काटा गया। तो ये 12 का है 12 है और इसको 2-2 में काट रहे हैं, तो जो मुख्य भुजा आई वो कितनी आई, n का मान हमारे पास है 6। आगे देखते हैं उन छोटे घनों की संख्या बताना है जिसकी केवल एक फलक पर पेंट की गई। एक फलक पर कलर तो मतलब फलकों की संख्या कितनी है 6। और यहां देखो n क्या है हमारे पास 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा एक फलक वाला। और अगर 2 फलक पर कलर लाना होता तो यहाँ 12 करते और स्क्वायर को हटा देते। 3 फलक पर कलर तो हमेशा आंसर 8 रहता। तो यहां जब हम इसको करेक्ट सॉल्व करते हैं तो ये 6 है और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 16 6 कितना होया 96 और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी वाला।
आप वहीं पर सवाल को सॉल्व कर दें, इस तरीके से आप बहुत सारा टाइम बचाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 42, और 42 किस तरह का है। सीमा का छोटा भाई सोहन है, सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी बताना है। नेटवर्क बना देते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, सीमा का छोटा भाई है सोहन, ये सीमा है, और इसका छोटा भाई कौन है, सोहन। देखो सीमा से छोटा ही है, क्यों दिख रहा है। आगे चलते हैं, सीता से आयु में बड़ा है, ये सोहन है, ये कौन है, सीता से बड़ा हो गया आयु में। कंप्लीट। सीमा का छोटा भाई सोहन है और ये सोहन सीता से बड़ा हो गया। नेक्स्ट चले, श्वेता दीप्ति से छोटी है, या श्वेता दीप्ति को कहा लाऊं, किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता है, दीप्ति से तो छोटी है लेकिन सीमा से तो बड़ी है। सीमा से बड़ी कौन होगी, श्वेता। और ये किससे छोटी है, दीप्ति से, तो दीप्ति तो और बड़ी है साहब। अरे सबसे बड़ा यूं ही दिख रहा है, कौन है, सबसे बड़ा है, बड़ा नहीं बड़ी है। और कौन बड़ी है, दीप्ति। और करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या है नंबर 43। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां। सोहन है ना, ये ऊपर से कक्षा में 7 नंबर पर है। कौन, सोहन। आगे चले, नीचे से उसका स्थान है 26वां, वही सोहन का स्थान ऊपर से 7 और नीचे से 26। कुल छात्र बताने कितने, तो कुल का मतलब जोड़ देते हैं, और जब इनको जोड़े तो 7 और 6 13 मतलब 33। लेकिन करेक्ट आंसर 33 नहीं होके क्या होगा, 32। क्यों, एक कम क्यों करेंगे, क्योंकि सोहन को ऊपर से और नीचे से 2 बार गिना जा रहा है, और 2 बार गिन रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, 32। एक कम करना है, एक बार तो गिनना है। नेक्स्ट चलते हैं, और अगला प्रश्न किस तरह का हमारे पास, नंबर 44। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त लेंगे। पुस्तकें किस में ले जाते हैं हम, बैग में ले जाते हैं, और बैग को क्या बोल रहे हैं हम, शब्दकोश। तो करेक्ट आंसर क्या है, शब्दकोश। इस तरह का प्रश्न हमारे पास पहले भी आया था। नेक्स्ट है नंबर 45। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं, ये वीणा है ना, ये वीणा 12वें नंबर पर है। यहां पर दाएं बाएं से नहीं देख के भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं, दाएं से वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। ये अंत से देखें तो 19वीं है, तो आरंभ से और अंत से 2 बार वीणा को जोड़ रखा है। तो यहां जब टोटल देखें कि कुल कितना होने वाला है, यहां पर तो 12 है और 19 को जोड़ते हैं तो कितने, 31 हैं, लेकिन वास्तविक संख्या कितनी है, 30 है। क्यों, क्योंकि वीणा को इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से जोड़ रखा है। आगे बढ़ते हैं, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति है, उसमें सुनीता को दे रखा है, ये सुनीता है साहब। अब सुनीता को किस तरीके से सोल्व कर रखा है, ये आरंभ से 14वें नंबर पर है और अंत से 20वें नंबर पर। तो यहां भी कुल लाना है, तो कुल लाएंगे तो किस प्रकार लाएंगे हम, 34, लेकिन -1 कितना है, 33। क्योंकि सुनीता को कितनी बार जोड़ रखा है, 2 बार, आरंभ से भी और अंत से भी, तो एक बार ही गिनेंगे हम। अब यहां देखना है दोनों पंक्तियों में कुल कितनी स्टूडेंट्स है, कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल लड़कियां देखना है 30 और 33। तो 30 और 33 को जब हम देखें, दोनों पंक्तियों की कुल लड़कियां कितनी है साहब, तो कुल लड़कियां बताएंगे तो देखो हमारे पास एक तो 30 है और एक 33 है, मतलब कितना हो गया हमारे पास, 63। और करेक्ट आंसर 63 हमें कहां मिलता है, यहाँ क्या 2 में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हम देखो धीरे धीरे सेमीफाइनल की तरफ आ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 है। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, ऐसा प्रश्न पहले भी आया है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ये रमेश है और ये सुरेश है, ये दोनों क्या आपस में भाई हैं। कंप्लीट है। राखी और गीता बहनें हैं, तो ये राखी है साहब और ये गीता है, ये दोनों आपस में क्या है, ये गीता, गीती नहीं गीता, ये गीता है, ये गीता, ये दोनों आपस में क्या है साहब, बहनें हैं। कंप्लीट है, ये दोनों बहनें हो गई। आगे चलते हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है। चलो देखते हैं, ये रमेश का लड़का है ना, ये गीता का क्या है, भाई है।
तो मतलब गीता का भाई है ये, तो रमेश के ये लड़का है, ये लड़की है और ये भी लड़की है। रमेश के 3 लड़के लड़कियां हो गए। आगे चलते हैं और किस प्रकार प्रश्न बनता है। सुरेश और राखी का आपस में संबंध बताना है। तो राखी का और सुरेश का संबंध बताना है, तो राखी का सुरेश का आपस में संबंध। तो ये राखी है सुरेश से क्या कह रही है, राखी की ये बहन है, ये भाई है, ये पिताजी है और सुरेश कौन है, चाचा है। चाचा बोले तो बी वाला कंप्लीट है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारे पास नंबर 47। विजय 5 किमी दक्षिण की ओर जाता है। साहब दक्षिण की ओर भेजते हैं इसको, कितना भेजते हैं, 5 किमी कंप्लीट है। फिर दाएं ओर घूमकर 3 किमी चलता है। 3 किमी चलना है दाएं ओर घूमकर, दाएं घूमे इधर और कितना चला, ये 3 चला। फिर देखो 3 चलने के बाद फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 5 चलता है, दाएं मुड़ेगा इधर और कितना चल रहा है, 5। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 5 चल रहा है, वापस बाएं चले और बाएं चलकर कितना चल रहा है, ये 5। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इजी है। ये 3 है तो ये भी 3, 3 और 5 कितना हो गया, 8। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और क्या है नंबर 48। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। इस तरह के सवालों में सबसे पहले हमारे पास उसका आंसर आता है जिसके कम पैर हो। बतखों का आंसर आएगा, बकरों का बाद में आएगा, क्योंकि बकरों के 4 पैर हैं और बतखों के 2 हैं। तो यहां सिर 77 है, ये सिर देखते हैं कितने हैं, 77। और पैर कितने दे रखे हैं हमारे पास, पैर हैं यहां पर 224 कंप्लीट है। बतखों की संख्या बतानी है तो सिरों को कर देंगे दुगने 154 और पैरों को करेंगे आधे, मतलब 1, 1 और 2। जब घटाएंगे तो हमारे पास बतखों की संख्या आ जाएगी। किस प्रकार आता है आंसर, 2 और 4 अर्थात 42 और करेक्ट आंसर ये है। अगर हमें इसी प्रश्न में बकरों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती तो हम 77 में से 42 को घटा देते, क्योंकि टोटल सिर 77 हैं, इसका मतलब है टोटल जानवर भी कितने हैं, 77। जब घटा देते तो आंसर आ जाता। नेक्स्ट चलें, अगला प्रश्न तो कौन सा है, नंबर 49। आशावादी प्रसन्न है तो निराशावादी उदास रहेगा। उदास का मतलब दुखी, और दुखी कौन है, डी वाला। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है नंबर 50 और अंतिम प्रश्न। आशा है आप लोगों को बिल्कुल शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमारा लास्ट प्रश्न जब हम देखते हैं तो कैसा है। यहां सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने होंगे उतने ही इनके बीच में होना चाहिए। तो देखो सिक्योरिटी को लिखता हूं, SECURITY। ये S 19, 5, 3, 21, 18, 9, 20, 25 इनके मैंने नंबर लिखे। नंबर से बहुत जल्दी सवाल कंप्लीट होगा। तो यहां देखेंगे 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा है एक भी जोड़ा। आगे देखिए 5 के बाद 6, 7, 8, 9 बन रहा है, ये देखो एक जोड़ा बन रहा है। 5 के 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। यहां से तलाश करते हैं 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा है। 21, 22, 23, 24, 25 ये बन रहा है, ये एक और जोड़ा बन गया, 2 हो गए। 21 के बाद 22, 23, 24 और 25। नेक्स्ट चले 18, 19, 20 ये बन रहा है एक और, ये तीसरा जोड़ा हो गया ये वाला। 19, 20, 21 नहीं बन रहा है। 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। 20, 21 नहीं बन रहा है। यहां 3 जोड़े तो ये बन रहे हैं हमारे पास। आगे देखते हैं और कितने जोड़े बन रहे हैं इधर से। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 नहीं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कहते ही अक्षर आ जाना चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं। आगे 18, 19, 20, 21, 22 नहीं। 21, 22, 23, 24 नहीं। 3, 4, 5 नहीं। 5, 6 नहीं। इधर से ऐसा कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। केवल कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे पास, 3। और करेक्ट आंसर बन रहा है नंबर बी वाला। यहां पर करेक्ट आंसर है बी वाला। आशा है आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रत्येक सवाल समझ में आया होगा।
और आप देखते रहें, बने रहें एग्जाम्स वर्ड के साथ, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन, हर बारीकी को आपको बताया जाएगा और सॉल्यूशन कराया जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं। यस, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।